श्रुति एकेडमी चैनल एंड इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग टेंस पढ़ रहे थे, तो टेंस में सेंटेंस ऑन द बेसिस ऑफ टेंस पढ़ रहे थे। तो आज कल हमने प्रेजेंट का पढ़ा था, सेंटेंस ऑन द बेसिस ऑफ टेंस। तो आज फ्यूचर दोनों को एक साथ देख लेते हैं, क्योंकि सीरीज़ काफ़ी लंबी होती जा रही थी, तो एक ही चीज़ पढ़ते पढ़ते बच्चे भी बोर हो जाएंगे। इस वजह से आज पास्ट और फ्यूचर साथ में देख लेंगे, इसके बाद कोई नया टॉपिक। ओके, तो चलिए पहले पास्ट टेंस आता है, तो पहले पास्ट टेंस के सेंटेंस देख लेते हैं। तो पास्ट टेंस में जैसा कि हमने बताया था कि जैसे कि सब डिविजन्स भी सेम होते हैं, वैसे ही सेंटेंस भी पॉजिटिव नेगेटिव फिर क्वेश्चन फॉर्म में आता है, फिर वही नेगेटिव इंट्रोगेटिव में। ठीक, जैसे इसका फार्मूला क्या होता था, हमारा पास्ट टेंस का फार्मूला क्या होता था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता था। ठीक, तो पॉजिटिव फॉर्म तो हमने सबके पढ़ाए ही हैं। तो जैसे कि मैंने काम किया, आखिरी में क्या आता था, किया, खाया, पिया, लिया। तो इससे क्या पता चलता था कि ये सिंपल पास्ट के अंतर्गत आ रहा है। तो जैसे मैंने काम किया तो क्या हो जाएगा, आई वर्कड। ठीक, आई वर्कड हो जाएगा। लेकिन अगर इसका नेगेटिव फॉर्म है तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जब हमारा नेगेटिव होता है सेंटेंस, नकारात्मक जहाँ पर बोध हो रहा होता है कि हमारा वाक्य नकारात्मक में है, वहाँ पर डिड नॉट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं आके फर्स्ट फॉर्म ही आती है। जैसे मैंने यह काम नहीं किया तो आई डिड नॉट वर्क हो जाएगा। ठीक है, डिड नॉट लग गया है इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, आई डिड नॉट वर्कड नहीं होगा, सेकंड फॉर्म नहीं लगेगी। जब नेगेटिव फॉर्म में होगा तो डिड नॉट के साथ वर्क लगेगा, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। ऐसे ही कोई और भी सेंटेंस होगा, जब डिड नॉट हमारा लग जाएगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। यही हमारा दोनों में डिफरेंस है, पॉजिटिव और निगेटिव में। क्वेश्चन फॉर्म में क्या होता है, क्वेश्चन फॉर्म में जो हमारा क्वेश्चन होता है, मतलब क्या कहते हैं, जैसे क्या, कब, कैसे, वो बाहर निकाल लेते हैं। जैसे क्या तुमने काम किया तो क्या हो जाएगा, डिड आई वर्क, ये हो जाएगा। ठीक, क्या तुमने काम किया, क्या मैंने काम किया तो डिड आई वर्क। ओके, ऐसे हो जाएगा क्वेश्चन फॉर्म में। और अगर जो इंट्रोगेटिव नेगेटिव वगैरह आप लेते हैं, तो क्या तुमने काम तो डिड यू नॉट वर्क, ये हो जाएगा। वर्ब के जहाँ पर डिड नॉट या डिड लगेगा वहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। दोनों में डिफरेंस है। ये फार्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये पॉजिटिव का फार्मूला होता है। और जहाँ निगेटिव हो जाएगा वहाँ पे क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। बस इतना ही अंतर है इसमें। ओके, और देख लेते हैं। फिर है हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में भी अफर्मेटिव मैंने पढ़ाई दिया था। फिर निगेटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव आता है। तो इसमें कोई वो बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अफर्मेटिव में क्या होता है, जैसे मैं खेल रहा था तो आई वॉज प्लेइंग हो जाएगा निगेटिव में, आई वॉज नॉट प्लेइंग हो जाएगा इंट्रोगेटिव में। वॉज को बाहर निकाल लेंगे, वॉज वर्ड दोनों ही लगते हैं। वॉज किसके साथ लगता है, वॉज सिंगुलर के साथ लगता है, वर्ड प्लूरल के साथ लगता है। सिंगुलर और प्लूरल की हमने परिभाषा आप लोगों को बताई थी। सिंगुलर कहाँ पे होता है, सिंगुलर जहाँ पर एक वचन का बोध हो रहा होता है वह सिंगुलर होता है, जहाँ पर बहुवचन का बोध हो रहा है वहाँ प्लूरल होता है। ही, सी, इट आदि etc जितने भी होते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं, सिंगुलर के अंतर्गत आते हैं। यू, आई, दे, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, प्लूरल के अंतर्गत आते हैं। तो प्लूरल के साथ वर लगता है और सिंगुलर के साथ वॉज लगता है। तो अफर्मेटिव मैं खेल रहा था तो आई वॉज प्लेइंग हो जाएगा। नेगेटिव में मैं खेल नहीं रहा था, आई वॉज नॉट प्लेइंग हो जाएगा। क्या मैं खेल रहा था, वॉज आई प्लेइंग हो जाएगा। इसी तरीके से इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस ले लें, तो क्या मैं नहीं खेल रहा था तो वॉज आई नॉट प्लेइंग हो जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल है, इसमें कुछ नहीं, सिर्फ नॉट लगाना है, इसमें और अदर कोई रूल नहीं है। ओके, आगे देख लेते हैं। फिर पास्ट परफेक्ट आता है, तो इसमें हैड बीन लगता है, सॉरी हैड लगता है, और सॉरी रुकिए एक मिनट, हैड लगता है और हैड के साथ नॉट लगता है। ठीक है, सिंपल सा। जैसे कि मैं यह काम कर चुका हूँ तो कर चुका था, तो आई हैड वर्कड हो जाएगा। क्या फार्मूला होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है। इसी तरह इसमें क्या कहते हैं, अगर नेगेटिव सेंटेंस ले लें तो उसमें सिंपल से हैड के साथ नॉट लग जाएगा और इंट्रोगेटिव में हैड बाहर निकल आएगा, जैसा कि कॉन्टिन्यूअस में होता है, उसमें वॉज वर होता है, इसमें सिर्फ हैड ही होता है। इसमें प्रेजेंट की तरह हैज़ और हैव दो नहीं होते हैं, आपको सब कहीं हैड ही लगाना है। तो ये तो बहुत ही ईजी हो जाता है। जैसे कि मैंने यह काम पूरा कर लिया तो क्या हो जाएगा, आई हैड कंप्लीटेड दिस वर्क। मैंने यह काम पूरा नहीं किया तो आई हैड नॉट कंप्लीटेड दिस वर्क। और क्या मैंने यह काम पूरा किया
तो ये इंट्रोगेटिव के अंतर्गत आता है, तो हैड आई कंप्लीटेड दिस वर्क। और अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, क्या मैंने काम पूरा नहीं किया, तो हैड आई नॉट कंप्लीटेड दिस वर्क। ओके, तो ये हमारा पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। फिर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के अंतर्गत क्या आता है, हैड बीन लगता है। ठीक, तो अफर्मेटिव है तो हैड बीन लग जाएगा, कोई बात नहीं है, वो अफर्मेटिव मैंने आपको पढ़ाई है। निगेटिव में क्या होता है, हैड और बीन के बीच में नॉट आता है। ठीक है, जैसे आई हैड नॉट बीन यूजिंग द लैपटॉप फॉर 2 years, मैंने 2 साल से यह कंप्यूटर यूज़ नहीं किया था। ठीक है, और इंट्रोगेटिव में होगा तो हैड बाहर निकाल लेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर नॉट लगाएंगे, मतलब इंट्रोगेटिव है तो खाली क्या कहते हैं, हैड आई बीन हो जाएगा। ठीक, और अगर इंट्रोगेटिव निगेटिव है तो हैड आई नॉट के मतलब पहले हैड लगेगा, फिर सब्जेक्ट लगेगा, फिर नॉट लगेगा, तब बीन आएगा, फिर ऑब्जेक्ट हमारा आएगा। तो इस प्रकार से हमारा जो फार्मूला है क्या बन जाएगा, अफर्मेटिव का सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फिर निगेटिव में क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसी तरह इंट्रोगेटिव निगेटिव में हो जाएगा हैड फिर सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस तरीके से हमारा पास्ट परफेक्ट भी कंप्लीट हो चुका है। इसके सेंटेंस हमने टेंस के आधार पर देख लिए, ये सारे हमारे कंप्लीट हो गए। तो इस प्रकार से हमारा प्रेजेंट और पास्ट कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं फ्यूचर के बारे में। फ्यूचर टेंस के फ्यूचर टेंस में सबसे पहले हमारा क्या होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट या सिंपल फ्यूचर। ठीक, तो सबसे पहले हमने अफर्मेटिव आप लोग को पढ़ाया ही था। तो जैसे क्या होता है, गा गी गे इसकी पहचान होती है। मैं वहाँ जाऊँगा तो क्या हो जाएगा, आई विल गो देयर हो जाएगा। ठीक, ये मतलब यहाँ सकारात्मकता का बोध हो रहा है, तो यहाँ पर फ्यूचर इंडेफिनिट का कौन सा होगा, अफर्मेटिव होगा। फिर निगेटिव, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा तो क्या हो जाएगा, आई विल नॉट गो देयर। ओके, फिर क्या मैं वहाँ जाऊँगा, तो विल आई गो देयर, ये हो जाएगा। फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव अगर हम ले लें तो क्या हो जाएगा, विल आई नॉट गो देयर। तो इसका फार्मूला क्या होता है आप लोग समझ लीजिए, सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक शैल, विल शैल दोनों लगता है ना, तो सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर निगेटिव है तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस विल नॉट या शैल नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसी तरीके से इंट्रोगेटिव में क्या हो जाएगा, विल पहले आ जाएगा या फिर शैल पहले आ जाएगा। विल किसके साथ लगता है, विल हमारा ही शी इट सबके साथ लगता है, और शैल आई और वी के साथ लगता है। ठीक है, विल आई और वी के साथ भी लगता है, लेकिन वहाँ पर लगता है जहाँ पर ये बोध हो रहा होता है कि ये काम अवश्य होगा। ओके, और इसी तरह इंट्रोगेटिव नेगेटिव का फार्मूला क्या हो जाएगा, विल प्लस सब्जेक्ट, विल शैल सब्जेक्ट प्लस नॉट, ठीक, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, अब फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस देख लेते हैं। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का हमारा फार्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सब्जेक्ट प्लस विल बी शैल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वर्ब की आईएनजी फॉर्म, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस है, प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, आई जैसे कि आई फ्लाई विल बी फ्लाइंग अक्रॉस इंडिया दिस लिमिट, इसमें विल नॉट, विल और बी के बीच में नॉट लग जाता है, जैसे विल नॉट बी। इंट्रोगेटिव में विल बाहर आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर बी लगाएंगे। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या होगा, विल पहले लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर नॉट लिखेंगे, फिर बी लिखेंगे, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, ये हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। फिर देखते हैं, फिर फ्यूचर परफेक्ट का फार्मूला क्या होता है, विल हैव शैल हैव। ठीक, विल कहाँ जहाँ लगता है, ही सी इट के साथ लगता है, तो विल हैव शैल हैव ही सी इट के साथ लगाएंगे, शैल हैव किसके साथ, आई और वी के साथ। ठीक, जैसे कि मैंने बताया है आई और वी के साथ विल भी लग सकता है, परंतु वहाँ पे जहाँ पर ये काम, जहाँ पर निश्चय का बोध हो रहा वहाँ पे कि ये काम अवश्य होगा। ठीक, तो इसमें भी अफर्मेटिव और निगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव 4 सेंटेंस होते हैं। अफर्मेटिव मैंने आपको बताया है, जैसे पहला है यू विल हैव फिनिश्ड स्कूल बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर, ये होगा। निगेटिव में क्या हो जाएगा, मतलब विल हैव और शैल हैव के बीच में नॉट लगेगा। ठीक, जैसे कि यू विल नॉट हैव फिनिश्ड स्कूल बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर। ठीक, इंट्रोगेटिव में ले लें तो विल बाहर आ जाएगा या शैल बाहर आ जाएगा, उसके बाद हैव लगेगा। ठीक, जैसे विल यू हैव फिनिश्ड बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर। और इंट्रोगेटिव में क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस पहले आएगा हमारा क्या, विल और शैल, मतलब वर्ब की बी फॉर्म, सब्जेक्ट विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, फिर हैव, फिर हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, जैसे विल यू नॉट हैव फिनिश्ड बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर, मतलब विल पहले आएगा, फिर हमारा सब्जेक्ट आएगा, फिर नॉट आएगा, फिर हैव आएगा। ओके,
फिर देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसका फार्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैव बीन विल हैव बीन शैल हैव बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा फार्मूला होता है। तो जैसे कि आई विल हैव बीन स्टडिंग मैथ्स, तो यहाँ पे नॉट तो है नहीं, तो ये अफर्मेटिव हो जाएगा। निगेटिव में क्या हो जाएगा, विल नॉट हैव बीन, मतलब विल के बाद और शैल के बाद नॉट लगेगा, तब हैव लगेगा, तब बीन लगेगा। इसी तरीके से इंट्रोगेटिव में क्या होगा, विल शैल को बाहर निकाल लेंगे, आई फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हैव बीन लिखेंगे। और इंट्रोगेटिव में क्या होगा, विल शैल को बाहर निकालेंगे, जैसे कि हमने ये ले लिया इंट्रोगेटिव में जो सेंटेंस दिया हुआ है उसी का इंट्रोगेटिव नेगेटिव को एग्जांपल बना लेते हैं। विल बाहर निकाल लिया, फिर आई लिखा, फिर हैव लिखा, फिर नॉट लगाया हैव और बीन के बीच में, विल आई हैव नॉट बीन स्टडिंग मैथ्स, ये हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव का एग्जाम्पल हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से हमने क्या क्या पढ़ लिया, टेंस पढ़ लिया, टेंस के कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, ठीक है, ये पढ़ा। फिर प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर के सब डिविजन्स पढ़े, और सेंटेंस ऑन द बेसिस ऑफ टेंस, सेंटेंस टेंस के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं ये पढ़ा, कौन कौन से होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है, ये हमने पढ़ा। इस प्रकार से हमारा टेंस कंप्लीट हो चुका है। तो अब अगली वीडियो में हम कुछ और सब्जेक्ट पढ़ेंगे, कोई और सब्जेक्ट, क्योंकि एक ही सब्जेक्ट पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हैं बच्चे। फिर इसके बाद हम पैसिव वॉइस नरेशन ऐसे करके पढ़ेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो आप लोग ये देखिए और इसका रिवीजन करिए, और कल कुछ और पढ़ते हैं। ओके, थैंक यू।